एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाया गया था। बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और वो माहौल अभी तक गरमाया हुआ है। वोट चोरी के आरोपों पर अभी भी बयानबाजी लगातार जारी है, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर लोकसभा में कांग्रेस के आरोपों पर, नेता विपक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब दिया था और इस दौरान काफी बहस और तीखा टकराव देखने को मिला था दोनों नेताओं के बीच, गृह मंत्री अमित शाह और नेता विपक्ष राहुल गांधी के बीच। वोट चोरी के आरोप और एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार हो रही चर्चा के दौरान घमासान तेज हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। Let us have a debate on the press conference. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. वोट चोरी और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सियासी पारा चढ़ा है। संसद में बड़ा सियासी टकराव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नेता विपक्ष राहुल गांधी के बीच नजर आया। वोट चोरी के आरोपों से लेकर लोकतंत्र पर खतरे की बात तक दोनों नेताओं की बयानबाजी ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है। बात एक दूसरे को चैलेंज देने तक पहुंच गई कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं। Actually, let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे देंगे? ये भी जवाब दे दीजिए। चुनाव सुधार प्रक्रिया में संसद में काफी बवाल हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा, ईवीएम की दलील गले नहीं उतरती तो वोट चोरी का मुद्दा लेकर आए। विपक्ष के नेता ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मतदाता सूची ठीक नहीं है, इसको सुधार करना चाहिए, तो भाई गहन पुनर्निरीक्षण क्या है, एसआईआर क्या है, मतदाता सूची का सुधार करने की प्रक्रिया है, और वो कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं। पुरानी मतदाता सूची कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं। भाई मतदाता सूची पुरानी हो या नहीं, आपका हारना तय है। ये राहुल जी के साथ में रहकर घुसपैठिया बचाओ यात्रा बिहार में निकली, साफ हो गए। आप भी घुसपैठियों को बचाओगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी का विजय तय। जी ने गलत लैंग्वेज यूज की, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा है मेंटली बहुत प्रेशर में है, दबाव में है, वो देखा कल पार्लियामेंट में, पूरे देश ने देखा। और जो मैंने बातें बोली हैं उसके बारे में उन्होंने कोई मतलब बात तो नहीं बोली, प्रूफ नहीं दिया। हमने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है, मैंने डायरेक्टली चैलेंज किया उनको कि आ जाइए मैदान में, आ जाइए पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को डिस्कस करते हैं। कोई जवाब नहीं मिला। तो रियलिटी तो आप जानते हो। एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों पर शाह के जवाब, राहुल गांधी के सवालों ने सियासत को गरमाया है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। अच्छी बात नहीं है, देश के हित में नहीं है। देश हित में तो ये है कि हम अपने देश की सुरक्षा रखें, और देश की सुरक्षा तभी होगी जब इस तरह के जो हैं, जो अनजान लोग हैं, जो हमारे को मालूम नहीं है, जिनका इधर हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको बाहर करा जाए। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर जो भी बात रखी जाती है वो तथ्यों के साथ रखी जाती है, और तथ्यों के साथ होम मिनिस्टर साहब ने अपनी बात रखी है। राहुल गांधी का कहेगा उन्हें जवाब नहीं मिला जो सवाल कर रहे थे। राहुल गांधी कौन से सवाल का जवाब नहीं मिला, पता नहीं मुझे तो। ये मुझे लगता है ऑपोजिशन की हार है, क्योंकि एसआईआर के मुद्दे के ऊपर वही चर्चा करना चाह रहे थे और वही सुनना नहीं चाहते हैं। सच्चाई ये है कि इन्होंने बाहर से आए हुए लोगों को, और ये बाहर से, ये जो अब कहते हैं ना कि अमित शाह जवाब दे, ये होम मिनिस्टर है, कैसे बाहर से आ रहे हैं, ये आज के बाहर से नहीं आ रहे, ये सदियों से आ रहे हैं। पिछले कई सालों से ऐसा एसआईआर जैसा कुछ हुआ नहीं है, कोई चेकिंग नहीं हुई कितने लोग बाहर से आए। अब समय है कि इनको सामने आ जाएगा कि जैसे वेस्ट बंगाल जैसे जो राज्य हैं उसमें किस तरह से बाहर से लोग आके बैठे हैं, और डर ये है कि इनकी सरकारें जा रही हैं।
जिस हरियाणा का नाम लेकर राहुल गांधी ने संसद में वोट चोरी का आरोप लगाया, उस हरियाणा में भी सियासत गरमाई है। बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी पर पलटवार है और कांग्रेस चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा कर रही है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा की हार को अभी पचा नहीं पाई है और हरियाणा के चुनाव के बाद महाराष्ट्र के चुनाव में भी बुरी हार कांग्रेस की हुई, उसके बाद दिल्ली में तो तीसरी बार 0 पर आउट हुई और बिहार के अंदर जिस प्रकार से कुल 6 सीटें उनको मिली, उस हार से बुखलाहट में है। और हरियाणा के चुनाव की 1 साल के बाद जिस प्रकार से 5 तारीख को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 6 तारीख को बिहार में चुनाव था, वो बौखलाहट का परिणाम था। बौखलाहट झलक रही थी जिस प्रकार से एक झूठी स्टोरी, मनगढ़ंत स्टोरी को बनाकर प्रस्तुत मीडिया के सामने किया गया और उसी को लेके आज संसद में भी जिस प्रकार से हरियाणा की चर्चा करी है, कांग्रेस पार्टी ने इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए। इतनी बड़ी झूठ वो मीडिया के सामने ही बोले और वो सारे तथ्य हैं, वो सारे प्रमाण हैं। और जिस महिला का नाम आज संसद में भी उन्होंने लिया है, राहुल गांधी ने लिया है, और झूठ बोला कि वो 22 जगह वोट डाल के गई है, राय विधानसभा में डाल के गई है। चुनाव की निष्पक्षता के लिए और जो लेवल प्लेइंग फील्ड अभी आज नहीं मिल रही है हमें, उसके लिए उन बातों पर गृह मंत्री जी का एक जवाब में कुछ उन बातों पे कहा नहीं गया। उन्होंने तो वही बात की जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पहले ही कह चुके हैं, और चुनाव की प्रक्रिया पे जो प्रश्न चिन्ह लगे हैं उनका कोई उत्तर नहीं है। और यहाँ तक मैं कहूँगा कि जो गृह मंत्री जी को कुछ तथ्य बताए गए हैं उनके सारे अफसरों द्वारा, उनको तथ्यों को भी सही से शायद बताए नहीं गए, क्योंकि हरियाणा का जो उन्होंने उदाहरण लिया कि 501 एक मकान में जो वोट है, वो वहाँ पे 501 जो मकान में जो वोट है वो केवल एक जो मकान है वो उसमें केवल 7 ही लोग रहते हैं और वो भाजपा के एक पार्षद का मकान है। ये बात शायद उनको नहीं बताई गई। राहुल गांधी ने सवाल पूछा था चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से सीजीआई को क्यों हटाया गया। शाह ने जवाब दिया 2023 तक कोई कानून नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। राहुल गांधी ने सवाल पूछा चुनाव के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट किए जा रहे हैं। शाह ने जवाब दिया जब 45 दिन में कोई आपत्ति नहीं आई तो चुनाव आयोग इसे क्यों रखे, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग संवैधानिक दस्तावेज नहीं। राहुल गांधी ने सवाल पूछा क्यों दिसंबर 2023 में कानून बदला कि चुनाव आयुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता। शाह का जवाब आया 2023 के कानून में भी प्रावधान पहले वाला है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कोई केस नहीं चल सकता। वोट चोरी के आरोपों से लेकर लोकतंत्र पर खतरे की बात तक शाह बनाम राहुल गांधी की बयानबाजी ने माहौल को और गर्म कर दिया है। अमित शाह ने राहुल गांधी के आरोपों को देश को गुमराह करने वाला बताया। राहुल गांधी ने सरकार पर चुनावी धांधली का संगठित खेल करने का आरोप लगाया। सियासत में उठा ये तूफान अब संसद से लेकर सड़क तक एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आमने सामने का सियासी हथियार बनकर सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।